गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट। देखिए, सेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी करेंगे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो डीएसएसबी एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही कॉन्सेप्ट जो है वो आपका नोटबुक में कॉपी किया हुआ है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, सेट करना है। सेट क्या होता है? सेट किसे कहते हैं? देखिए, सेट किसे कहते हैं? सेट जो होता है ना, उसको हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। किसको डिफाइन करने के लिए? रिलेशन एंड फंक्शन के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेट का। ठीक है, तो हम ये सेट आर यूज टू कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, डिफाइन। सेट का यूज हम किस लिए करते हैं? रिलेशन और फंक्शन के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेट का यूज करते हैं। जो सेट होता है ना, हम उसको कैपिटल ABC में लिखते हैं। कैपिटल ABC में हम कभी भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जैसे ए हो गया बराबर में ये x इंटू में x। x क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से सेट को लिखा जाता है। क्लियर है? अब जो इसके अंदर मेंबर होते हैं, जो हमारे इसके अंदर होते हैं, जो सेट के अंदर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर ABC स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। जैसे कि x मैंने स्मॉल लिया, A लेती हूँ वो भी स्मॉल लेती हूँ, B लेती हूँ तो वो भी स्मॉल। जो बाहर हम डिनोट करते हैं वो तो कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन जो अंदर इसके एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ABCD, वो सारे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? अब जैसे कि मान लीजिए एक कोई नोट है, तो हम जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, अगर आपको ये दे दिया जाए कि ABC, अगर स्मॉल लेटर में ABC दे दिया जाए तो आप हमेशा ये याद रखना, आपको ये क्या दिया हुआ है? एलिमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? ये एलिमेंट है। अगर आपको कैपिटल में बात करें तो वो आपको सेट की फॉर्म में दे रखा है, आपको सेट बनाना है उसका। क्लियर है? ठीक है, अब आपको पता है कि सेट जो होता है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होती है रोस्टर और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? आपको पता है कि रोस्टर को हम क्या बोलते हैं? टेबुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर। रोस्टर और एक टेबुलर। रोस्टर से तो कोई ट्रिक भी नहीं बन रही है, टेबुलर से ट्रिक बनती है। टेबुलर का मतलब होता है टेबल। टेबुलर से हम क्या बनाएंगे? टेबल, जिसमें हम एक टेबल की तरह लिखते हैं। टेबल की तरह मतलब कोई काउंटिंग आ गई, कोई नंबरिंग आ गई, कुछ भी हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल, हम एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर दर्शाएंगे। मान लीजिए कि ये है A, और इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप से देखिए 1 2 3 4 10 तक काउंटिंग है। क्लियर है? तो वो क्या होती है? आपकी टेबुलर फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोल दूं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो उसमें क्या होता है? बिल्डिंग बनानी पड़ती है। बिल्डिंग बनाने के लिए बेस रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगी? उसको मैं डिनोट करूंगी जैसे कि मैं ये कह दूं x इज x। मेरा x क्या है? x जो है मेरा वोवल है। x इज वोवल्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के वोवल्स है। ठीक है, अल्फाबेट के क्या? ये वोवल्स है। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसे लिख दूंगी A E I O U।
और अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी, बेस तो यहीं से स्टार्ट होता है ना, बेस ये वाली चीज़ होती है, सेट बिल्डिंग क्रिएट करना वो यहाँ से होगा। और जब मैं इसको टेबल में बना दूंगी तो वो मेरी टेबल या टेबुलर फॉर्म कहलाएगी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। क्लियर है? तो आप इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हो और आप रोस्टर। तो कई बार आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा वो एग्जाम में कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको बताना होगा। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। आपके जो सेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट देखिए, एक होता है आपका सेट फाइनाइट सेट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। एम्प्टी सेट भी होता है। एम्प्टी सेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट, इस एम्प्टी सेट को 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक तो हम करेंगे इस तरीके से कि इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा, वो एम्प्टी सेट है। दूसरा, इसको हम डिनोट करेंगे फाई से, फाई भी लिखा जाएगा तो भी आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है, जो खाली रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम इस ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मेरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ऐसे लिया कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, x क्या बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, और जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है इट मीन्स क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 नेचुरल नंबर जो होते हैं वो मेरे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचर जब बना था वो 1 से स्टार्ट हुआ, तो मेरे क्या हो गया? 1 2 3 4। इसने क्या बोला? लेस देन 5 है तो 5 से कम हो गया, 1 2 3 4 5 4। इट मीन्स मेरा तो फिक्स है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये तो फाइनाइट है ना, शो कर गया। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट जिसमें मुझे खुद को ही नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया कि a बराबर में सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए लाइन बोल दिया, इन ए लाइन बोल दिया। ठीक है, लाइन भी बोल सकते हो आप कुछ नहीं बोल दिया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, एक लाइन है, इसके ऊपर ऑल पॉइंट का सेट बनाओ। आपको पता है इसके ऊपर कितने पॉइंट है? हमें खुद को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि लाइन मान लो इतनी लंबी है तो उस पर बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, नज़दीक 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 करते करते बहुत सारे बन जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी, हर किसी के एक अपनी लाइन होती है। ठीक है, कोई लंबी ड्रॉ कर सकता है, कोई छोटी कर सकता है। उसने ये भी नहीं बोला ना कि 3 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, उसने तो बोल दिया कि एक लाइन में जितने पॉइंट होते हैं वो सारे। तो आप ऐसे ऐसे करके काउंट ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये क्या आपका इनफाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जिसमें मुझे पता नहीं चलता कि मैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड है, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद होता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, और एक होता है इसी के साथ में इक्वल सेट। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं ना वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे कि मान लीजिए ए के 4 है और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी 4 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट कौन से है, संख्या आपकी वही होनी चाहिए जो ए की है। ठीक है, ए और बी की संख्या बराबर है तो वो नंबर ऑफ, जैसे कि मान लीजिए आपने ए बराबर में मान लीजिए ए ई आई ओ कर दिया और बी बराबर में आपने कर दिया 1 2 3 4। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? वो भी 4 है। तो दोनों में 4 4 है ना बेटा। तो इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट, इक्वी होना, पूरा इक्वी हो रहा है ये, ठीक है, इक्वल ना होके इक्विवेलेंट है तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट तो नाम से पता चलता है, इक्वल है, बराबर है, तो जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए के अंदर भी 1 2 3 और बी के अंदर भी 1 2 3 होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज कॉपी होनी चाहिए। अगर 1 इसमें है तो 1 इसमें, 2 इसमें 2, 3 इसमें 3, तो उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलेंगे उसमें? इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल में पूरा ही सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो उसे हम बोलते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद आता है सबसेट और सुपरसेट। क्या होता है? अब देखो सबसेट क्या होता है। ए और बी कोई लेट ए एंड बी कोई सेट है, ए एंड बी दो सेट है, ठीक है। चाहे तो बी के एलिमेंट ए में ले लो, चाहे ए के एलिमेंट बी में ले लो, ठीक है। ए कोई सेट है, मान लीजिए ए के पास मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और बी के अंदर मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने दो सेट लेके चल रही हूँ, सबसेट की डेफिनेशन आपको बता रही हूँ मैं। सबसेट मैंने सेट दो ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। अब मुझे ये बताना है कि सबसेट होता क्या है। अब देखिए ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में है, लेकिन बी के एलिमेंट क्या सी ए में है? नहीं है, ठीक है। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में अगर होते हैं या बराबर भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। मतलब ए जो है वो किससे निकल के गया? बी से। ए जो है वो बी से निकल के गया। जैसे हम हैं, हम अपने पेरेंट्स के सबसेट हो गए, ठीक है। तो वही वाली बात है कि इसमें से ये निकला है, इसमें से ये नहीं निकला, क्योंकि अगर इसमें से ये निकलता तो यहाँ 6 7 होता ना। तो ये ज़्यादा था, ये कम है, तो ये इसका सबसेट है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए क्या सबसेट है किसका? बी का। और ये जो सबसेट है ना वो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी होगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये तो सबसे बड़ा ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट। ये क्या है? मेरा सुपर सेट है, ठीक है, क्लियर है। जो ज़्यादा रखता है वो सुपर सेट हो गया, और जो कम वाला है वो क्या हो जाएगा? हमारा सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसेट की बात कर रहे तो एवरी एलिमेंट जो होता है ना, एवरी सेट जो होता है ना, प्रत्येक सेट वो सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट, ये बात हमेशा याद रखना। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। प्रत्येक सेट जो होता है ना वो खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे कि मान लीजिए ए है, ए खुद का भी सबसेट होता है। इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि बराबर भी होते हैं एलिमेंट इनके। तो ए जो होता है ना खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपसे है ना क्वेश्चन है ना, अब एलिमेंट की बात आ रही है तो साथ के साथ एक एलिमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट है फाइनाइट सेट के अंदर, ठीक है, जिसके एलिमेंट n है, वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए एलिमेंट 1 2 3 इस तरीके से आपको n एलिमेंट दे दिए, ठीक है। और आपसे अब ये पूछा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट है कितने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, समझना है। इसने ये नहीं पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट कितने, उसने पूछा इसके सबसेट कितने हैं, मतलब इसी के
मतलब इसी के अंदर कितने सबसेट हैं, इससे कितने सबसेट वाला एक एलिमेंट बन सकता है। मेरी बात क्लियर है क्या नहीं? इससे कितने सबसेट वाला एक एलिमेंट बन सकता है, या इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट है। अभी मैंने बात की कि ये खुद का भी सबसेट होता है ना, खुद का भी सबसेट होता है, खुद के बराबर भी सबसेट होता है। तो मैं इसके अंदर सबसेट की संख्या निकालती हूँ। अगर मुझे इस तरीके से सबसेट की संख्या निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी, 2 की पावर n कर दूंगी। क्या कर दूंगी? 2 की पावर n। ये बात हमेशा याद रखना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात न करके नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पर फोकस करना है आपको। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n। n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट, n जो वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, और 2 की पावर n करते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ सबसेट निकल जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्लियर है? अब मेरे पास आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक आता है मेरे पास प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट, नाम से पता चलता है प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है पूरी तरह से ही सबसेट हो, वो बराबर ना हो, पूरी तरह से सबसेट हो, वो बराबर उसके कभी भी ना हो। ठीक है? तो वो कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, पीछे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि ए जो है 5 तक है और बी इस तरीके से है। देखो ए जो है ना, इस केस में ए जो है ना वो प्रॉपरली सबसेट ही है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो बी के अंदर है, बल्कि बी के पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो प्रॉपर सबसेट की यही डेफिनेशन होती है कि 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट के पास एलिमेंट बचने चाहिए दूसरे को जब हम उससे कंपेयर करते हैं। मेरी बात समझ गए? अब इसके पास क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, बचता है ना 7, क्योंकि यहाँ तो 5 तक है और यहाँ 6 और 7 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि ए जो है ना वो मेरा क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ए जो है वो मेरा प्रॉपर सबसेट है, किसका, बी का। इसमें इक्वल का साइन नहीं लगेगा, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, आपने ये तो बोल दिया प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर मैं ये कहूँ, पहले तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की। अगर मैं ये कहूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये बात ध्यान रखना। पहले मैंने लिया टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अब मैं ले रही हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। जब मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने थे 2 की पावर n कर दिया। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालनी है तो क्या करेंगे, देखो या तो 2 की पावर n कर दिया, क्योंकि n एलिमेंट है तो n के n रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर क्या होगा कि अगर a है तो वो प्रॉपर सबसेट है, मतलब इसके पास b से एक कम जरूर होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहला रही है कि a के पास b से एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जरूर कम मिलेगा, वो प्रॉपर सबसेट है। तो मैं क्या करूंगी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उसमें से एक ही घटा दूंगी। क्लियर है मेरी बात? टोटल नंबर ऑफ सबसेट मेरा क्या होता है, 2 की पावर n होता है। और मैंने अभी बताया प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि a के पास b का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो नहीं होगा उसके पास, चाहे एक, कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो मैं इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से ही 2 की पावर n में से एक घटा दूंगी, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की तो 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करिए तो मुझे 2 की पावर n माइनस 1 करना है। 1 मैंने माइनस इसलिए किया कि a के पास ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो b के पास है और a के पास नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, कंपल्सरी है ये बात। ठीक है? जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है? इसमें हम ये डेफिनेशन लेके चल रहे थे कि a जो है वो खुद का a जो है वो खुद का भी सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आता है पावर सेट। ये तीनों एक जैसे हैं, पहले इन्हीं को करते हैं। पावर सेट, पावर सेट में क्या होता है, अब देखिए पावर सेट के अंदर क्या होता है कि जो सबसेट है आपका, ए सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए,
यदि ए सेट में एलिमेंट जितने भी है जो सबसेट पॉसिबल जो सबसेट बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट। कैसे? देखो, ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, बी के चाहे कितने भी हो सकते हैं। ए के ये एलिमेंट जो होते हैं ना, ये 3 एलिमेंट, ये ऐसे एलिमेंट है जो सबसेट बनाते हैं बी का, ठीक है। ए के ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसेट बनाते हैं बी का। कितने एलिमेंट सबसेट बनाते हैं? 3 एलिमेंट सबसेट बनाते हैं। तो 2 की पावर n कर देंगे हम, वो क्या होता है? पावर सेट होता है। वो क्या कहलाता है? पावर सेट। देखो, इसकी और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी ऐसे ही निकलता है, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट भी ऐसे ही निकलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सबसेट की बात की जाती है और इसमें भी सबसेट की बात की जाती है, लेकिन प्रॉपर वाले में कंप्लीट सबसेट की बात की जाती है। इक्वल वाला कोई काम नहीं होता, ठीक है। पावर सेट और टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेम टू सेम होते हैं, तो इसमें भी 2 की पावर n लगेगी अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, और इसमें भी 2 की पावर n लगेगी अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालनी है। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, 3 डेफिनेशन मेरी जो है वो क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि एवरी सेट जो होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे निकलते हैं जितने एलिमेंट इसके अंदर होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सबसेट के अंदर 2 की पावर n कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। सेम इसी तरीके से आपका पावर सेट निकलता है 2 की पावर n करने से। अगर आपको प्रॉपर सबसेट निकालने, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया कि ऑलवेज जो है वो लेस देन होगा, इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बी में है और ए में ना हो। तो 2 की पावर n-1 करके आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हम वेन डायग्राम कई बच्चों को नहीं आता, कैसे होता है क्या नहीं होता, और जब हम इसको करते हैं ना तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, कई जो कैलकुलेशन से लेंथी होते हैं लेकिन इससे करना इजी होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम से रिलेटेड कंसेप्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।